दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जिस बंगाल को ममता बनर्जी का भेद किला माना जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस जीत के साथ साथ कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या ये सिर्फ जनता का जनादेश है, या फिर कोई एंटी इनकम्बेंसी का असर है, या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति, प्रशासनिक फैसले और वोटर लिस्ट विवाद जैसे बातें भी अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत क्यों ऐतिहासिक है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति का गढ़ रहा है। पहले लेफ्ट का शासन, फिर ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही थी। साल 2021 में बीजेपी ने मजबूत चुनौती दी थी, लेकिन जीत नहीं मिली। मगर 2026 में तस्वीर बदल गई। इस बार बीजेपी ने संगठन, बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व नैरेटिव और आक्रामक चुनाव प्रचार के दम पर बंगाल फतह कर लिया। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा विवाद वोटर लिस्ट को लेकर हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं और कई इलाकों में ऐसे मतदाता भी पाए गए हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो पहले भी मतदान कर चुके थे, लेकिन अब इस बार उनका नाम सूची में नहीं था। ये मुद्दा अदालत तक भी पहुंच चुका है। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि कम अंतर वाली सीटों पर वोटर लिस्ट का असर निर्णायक हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार की भूमिका भी चर्चा में रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रशासनिक फैसलों का असर चुनावी समीकरण पर पड़ा है। यही बीजेपी का कहना है कि जनता का स्पष्ट जनादेश है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला मामला बता रहा है। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी। मुद्दा था वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप परहेज किया। विश्लेषण का मानना है कि चुनाव के दौरान न्यायपालिका अक्सर सीमित दखल देती है, ताकि चुनाव प्रक्रिया बाधित ना हो। आइए हम समझते हैं कि बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण कौन से हो सकते हैं। पहले थे एंटी इनकम्बेंसी, यानी ममता बनर्जी पिछले कई वर्षों से सत्ता में थी। लंबे समय के बाद जनता में बदलाव की चाह स्वाभाविक होती है। दूसरा था बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर जबरदस्त संगठन खड़ा किया था और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाई थी। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर था हिंदुत्व का ध्रुवीकरण। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाया था। इसका असर खासकर उन क्षेत्रों में दिखा जहां धार्मिक ध्रुवीकरण की संभावना ज्यादा थी। और चौथा था भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। टीएमसी सरकार पर लगातार हिंसा के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं और यही मुद्दा बीजेपी ने आक्रामक तरीके से उठाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगातार प्रचार किया था। चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की खबरें आई है। दोस्तों, चुनाव नतीजे आते ही कई जगह के तनाव की खबरें आई हैं। कुछ स्थानों पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। कई कार्यकर्ताओं पर हमले के भी आरोप लगे हैं। कई पुलिस और केंद्रीय बलों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। ये बंगाल की रणनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा है कि चुनाव बाद हिंसा की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती। अब देखना होगा बंगाल में सत्ता परिवर्तन विकास लाता है या विवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।